हाय स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 9वीं कक्षा की चौथा पोयम अनुशासन ही शासन है। इनके कवि है डॉक्टर रमेश मिलन। आज हम पहले जानेंगे कविता से पहले हम जानेंगे कवि के बारे में। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मांचड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ है एक इसका जन्म कब हुआ था? इस कविता के कवि है रमेश मिलन। ये बाल्यकाल से ही was in the childhood only he was writing the literature। बाल्यकाल से ही तो क्या थे? साहित्यकार थे। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1946 में, वो भी कहा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है। उनके जो एजुकेशन क्या है, उनका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? उन्हें तो राजनीति शास्त्र में राज्य शास्त्र में उन्होंने एमए किए हैं। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ। एक हास्य नाटिका थे उनकी। तो इस एक हास्य नाटिका में what is that? It's like for fun he made one drama, that is also what is that? It बात इतनी सी है दूरदर्शन में, it is telecasted in the TV like how it is like a धारावाहिक, like a serial type it was telecasted। उनका कविता संग्रह सोने की मछली एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। उनके एक सोने की मछली, इसको तो कहाँ से अवार्ड मिले? इसको तो एनसीईआरटी से उसको तो पुरस्कार दिया गया है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, थिरकते पंख, सरस गीत विज्ञान के ज्ञान, एक चमन के फूल आदि। उनके और कई कहानी संग्रह और कहानियां हैं मेहनत की महक, थिरकते पंख और सरस गीत विज्ञान और एक चमन के फूल आदि। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने से गीत से ली गई है। प्रस्तुत कविता मतलब क्या है? अनुशासन ही शासन है। इस कविता को कौन से कहानी संग्रह से लिया गया है? उनके मुख्य कविता है वो तो कोकिल कंठ सलोने गीत से लिया गया है। मैं फिर से बताऊंगी कवि परिचय को। इस कविता के कवि कौन है? कवि डॉक्टर रमेश मिलन है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1946 यूपी के उत्तर प्रदेश में, वो भी बुलंदशहर में हुआ था। कविता संग्रह है सोने की मछली। प्रस्तुत कविता को अनुशासन ही शासन कविता को कोकिल कंठ सलोने गीत से लिया गया है। अच्छा बच्चे, हम चलते अभी पद्य की तरफ। इस कविता के या पद्य में क्या आशय, कवि के आशय क्या है? मतलब अनुशासन मतलब क्या है? अनुशासन ही शासन तो मतलब इसका मतलब क्या है? वी शुड फॉलो द डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी शुड फॉलो द डिसिप्लिन अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले हमें क्या करना चाहिए? वी शुड डिसिप्लिन आवरसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ इज द डिसिप्लिन। क्या होते हैं यहाँ? तो कभी हम रास्ते पे जाते रहते या गाड़ी लेके या पैदल चलते हो तो भी हमें क्या करना चाहिए? कुछ रास्ते के नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। वो ट्रैफिक के सिग्नल लगने पर हमें तो क्रॉस करना नहीं चाहिए, रोड को पार करना नहीं चाहिए। हमें जो बत्तियां जलती है वहाँ कौन कौन के ट्रैफिक के संकेत होती है? हरी होती है, लाल होती है और पीले रंग के होते हैं। उसमें क्या क्या लाइट आने पर हमें तो रुकना चाहिए, चलना चाहिए या तैयार रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, आज हम चलते हैं अभी पद्य की तरफ। इस कविता के आशय क्या है? लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत है। मैं अभी बता दिए, लाल पीली और हरी रंग तो ट्रैफिक के संकेत है। संकेत मतलब इट इज द सिग्नल्स ऑफ द व्हाट इज द ट्रैफिक लाइट्स। क्या कितने होते हैं उसमें? तो रंग तो हरी, लाल और पीली रंग होते। चलो हरी पर हमें क्या करना चाहिए? हरे रंग जलने पर क्या करना चाहिए? हमें तो चलना चाहिए। लाल पर रुकना चाहिए। जो लाल बत्ती ट्रैफिक में जलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। और पीली बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। While if the green light shows, we have to move, and if shows red light, we have to stop, and when it shows yellow light, we should be alert। सचेत मतलब अलर्ट। हमें ऐसे ट्रैफिक के संकेतों को पालन करना बहुत जरूरी है। ये 3 किसके संकेत है? ट्रैफिक के संकेत है।
और संचार नियमों को पालन करना भी हमें बहुत जरूरी होती है। संचार के नियमों को पालन नहीं किए तो क्या होता है, हमें दुर्घटना हो सकती है। पालन करने से हम दुर्घटना से बच सकते हैं। इफ यू फॉलो द ट्रैफिक रूल वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट, इफ यू नॉट फॉलो वी विल गेट द एक्सीडेंट। अच्छा, हाँ, चलो हरी पर रुको लाल पर, पीली करे सचेत। सड़क पार जीब्रा क्रॉसिंग पर करना। सड़क के पार को हम कैसे करना चाहिए? जीब्रा क्रॉसिंग, that is white and black lines will be, that is how that the zebra, the animal zebra, it will be like black and white stripes, no, there those who are walking we should cross the road on the zebra crossing। हमें तो जो रोड पार करना है, तो सड़क पार करना है, तो हमें कैसे करना चाहिए? हमें जीब्रा क्रॉसिंग पर करना बहुत जरूरी है। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। इस कविता द्वारा जो हम सड़क के नियमों को कैसे पालन करना, सड़क पार कैसे करना, हमें जीवन में अनुशासन को कैसे पालन करना, इसके बारे में दिए गए हैं। अच्छा, मैं पहले पद्य पढ़ूंगी, उसके बाद पैरावाइज में तो एक्सप्लेनेशन करूंगी आपको। पहले मैं पद्य पढ़ूंगी। फर्स्ट आई रीड द पोएम। चलती बस में चढ़ो नहीं तो और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेड़क चलना, ना जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार एक चलते। सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जो होते बाट ना दो उनको गम की सौगत। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुरावो, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचावो। जीवन है अनमोल कोई ना होए पाए अनाथ, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का ये पाल रहे सिद्धांत। ठीक है, अभी इस पहले पैराग्राफ में क्या है? इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट दे हैव गिवन, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। चलती बस में, बस तो धीरे से चलती रहती है, हम कुछ लोग क्या करते हैं, चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो तो नहीं करनी चाहिए। अचानक आप नीचे गिर गए तो क्या हो जाती है? दुर्घटना होने की संभावना होती है, इसलिए आप चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। While moving on the bus, you should not climb the bus. Some people will try to climb the bus while slowly it is moving. Not only in the bus, in the train also they will do same thing. If the train is moving slowly, some people will climbing only. So we should not do that one. Why? Because if it is suddenly, if you fell down from the bus or the train, you will get the accident or they will lose their life. So चलती बस में हमें क्या नहीं करनी चाहिए? चढ़ना नहीं चाहिए। और कभी मत कूदो, और एक भी है, चलती बस में चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं। जब वो बस धीरे से चलती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उतर जाते हैं। उतरना मीन्स दे विल गेट डाउन फ्रॉम द बस व्हाइल मूविंग बस, सम पीपल विल गेट डाउन। यू शुड नॉट डू दैट वन आल्सो। हमें चलती बस में चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए, वो तो गलत है। अचानक से कोई दुर्घटना होती है तो हमारे जान या जीवन को देनी पड़ती है। कभी सड़क पर जाकर बच्चे आप कभी भी सड़क पर बीच के बीच सड़क में क्या नहीं करनी चाहिए? नहीं खेलने लगना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोड पर रास्ते पर खेलते रहते हैं। अचानक कोई बस कार कोई कुछ भी आए तो आप लोग बाल पकड़ने या लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग भी स्टॉप नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, तब क्या होता है? दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसलिए बच्चे आप कभी भी रास्ते पर मत खेलना। यू शुड नॉट प्ले ऑन द मिडिल ऑफ द रोड। साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेड़क चलना। साइकिल पर, आप लोगों के पास साइकिल है तो बेड़क कैसे होते वैसे आपको क्या करते हैं, चलाते रहते हैं उसको, तो ऐसे like a snake you will zigzag type, you will roam in the road, in the middle of the road. How you will ride the cycle? Some of the students or the children, they will like a zigzag type, like a snake type, like this they will move on the road. You should not do. And while walking also you should go in the one way only. Sometimes that side, sometimes this side. You should not change the what is that road side. You should be we should be riding the cycle disciplinely on the road and by walking also. Don't ride blindly on the road like a cycle or while walking. कभी न बेड़क चलना, कभी अंधाधुंधा आप लोगों को with blindly don't ride the cycle there. First para, I hope you understood this one. Any
spelling meaning, it is very easy spellings is there, there is no much difficult spelling. तो हमें क्या करना चाहिए, चलती बस में नहीं चढ़ना और उतरना भी नहीं चाहिए, और रास्ते के बीच में नहीं खेलना चाहिए, और क्या करना चाहिए, साइकिल को कैसे चलाना, बेढब नहीं चलाना चाहिए। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। कुछ लोग तो आजकल तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, बिना हेलमेट के बिना आप बाहर निकले तो आप लोगों को क्या मिलती है, सजा भी मिलती है, और पुलिस लोग क्या करते हैं, पैसे भी वसूल करते हैं। इसलिए हेलमेट के बिना आपको नहीं जाना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, हेलमेट तो बहुत जरूरी है पहनना, तो इसलिए ना समझदार ये चलते। क्यों आप लोगों में बुद्धि नहीं है, बिना हेलमेट के बिना क्यों बाहर जाते हैं, बिना हेलमेट के आप क्यों गाड़ी चलाते हैं। हमें तो क्या करनी चाहिए, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। सम पीपल दे विल नॉट वेयर द व्हाट इज दैट हेलमेट while riding the what is that bike. It is compulsory nowadays that government has made the rule, everybody should wear the helmet, the rider also, those who are sitting in the back also, they must have to wear the helmet, otherwise we will get the fine. So those who are people, they know everything, educated people only, they will not wear the helmets. Why? सिर तो आखिर अपना ही है, सिर तो आखिर अपना ही है, किसका है, सिर्फ मेरा ही है और दूसरे का तो नहीं है। आपकी भलाई के लिए ही खाते हैं, हेलमेट पहनकर जाओ। Who this said? Mine only, not it is others. We should must wear the what is that helmet for our safety. इतना नहीं समझते आप लोगों को, इतना भी नहीं समझ सकते। You people can't understand why they are telling to wear the helmet. घर पर जो होते बाट, आपके लिए बाट मीन्स देयर वेट, those who are waiting at home, some your parents or father mother, if they go out means by evening, if you leave at 8 o'clock morning home means in the evening everybody will wait for the people. If you 5:30 exact time, if you are reaching home is 6 o'clock, 6:30 also, if you not come to home means everybody will get scared. If you are not picking the phone also, they will get scared. If you exact time if you come, there is no tension. If you are getting late, everybody will get the tension. इसलिए कहते हैं घर में बात जोड़ने वालों को गम की सौगत नहीं देना चाहिए, गम के बाद दुख की बात नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में हमेशा जो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत कम आते हैं। We will think positively. If they come late, we will think negative thoughts only, almost it will come in our mind. क्योंकि कई गाड़ी में आते तो क्या हो गए, कुछ एक्सीडेंट हो गए, तो ऐसे ही बुरे विचार हमारे मन में आ जाते। इसलिए आप हेलमेट पहनकर जाइए, घर में रहने वालों को गम की सौगत नहीं देने, गम का मतलब दुख की बात नहीं देओ, गम मतलब दुख, सैड। गम का मतलब क्या है, सैड, और इसका अपोजिट वर्ड है खुशी। गम और खुशी तो अपोजिट वर्ड से विरुद्धार्थक शब्द है। हमें घर में रहने वालों को किसकी सौगत क्या नहीं देनी चाहिए, गम की सौगत नहीं देनी चाहिए। इस सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिए हैं, हमें हमेशा क्या पहनकर जाना चाहिए, हेलमेट पहनकर बाहर गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। और आखिर सिर तो अपना ही, हमारा ही सिर है, और घर में रहने वालों को किसकी सौगत नहीं देनी चाहिए, गम की सौगत नहीं देनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव द बैड मैसेज टू अवर दोज हु आर वेटिंग एट होम, सो यू शुड मस्ट वेयर द हेलमेट। इन द थर्ड पैराग्राफ, दुर्घटना हो या सड़क, दुर्घटना हो जाए सड़क पर। दुर्घटना का मतलब क्या है, एक्सीडेंट। कभी ना आंख चुराओ। कई बार क्या हो जाते हैं, रास्ते में जाते रहते हैं आप लोग, तो एक व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, वहां दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, तो आंख चुराओ। ये तो कोई व्यक्ति, मुझे ये व्यक्ति तो ये मनुष्य तो मुझे पता ही नहीं, ऐसे मत जाओ। क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो या अपरिचित व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति हो, उसके जो कोई दुर्घटना हुई है तो हमें आंख बंद कर नहीं चलना चाहिए, तुरंत उसके मदद के लिए जाना जरूरी है। करो मदद घायल की, जो भी घायल हुई है तो उसको तो कुछ ट्रबल हो गए, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको तो मदद के लिए, मदद मतलब हेल्प। फौरन अस्पताल पहुंचाओ। फौरन मतलब तुरंत उसको, तो जो भी व्यक्ति हो रास्ते में जाते समय आपको देखे तो दुर्घटना के व्यक्ति को देखे तो उसको तुरंत कहाँ ले जाना चाहिए, हमें अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। वो टाइम तो बहुत मुख्य होते हैं, विच इज वेरी प्रीशियस टाइम, व्हेन ही विल गेट द एक्सीडेंट वी कैन सेव दैट पर्सन लाइफ।
जीवन है अनमोल, अनमोल मीन्स प्रीशियस। मनुष्य के जीवन कैसे होती है, बहुत अनमोल होती है। एक बार आप उसको तो ले जाने में देर हो गई तो उसके जान से ले जाने की संभावना होती है, इसलिए तुरंत उसके तो हॉस्पिटल ले गए तो हम उसको बचा सकते हैं, उस दुर्घटना के व्यक्ति को हम बचा सकते हैं। जीवन है अनमोल, कोई ना होए पाए अनाथ। इस व्यक्ति के कारण और उसके जो व्यक्ति घर में होते उसको तो अनाथ ना होने दे। जो कोई किसी व्यक्ति के माँ मर गए तो, नहीं तो पिता मर गए तो, वो जो दुर्घटना में जो घर में रहने वाले बच्चे, उसके बीवी या कोई भी उसके माँ बाप हो, उसके लिए तो अनाथ हो जाते हैं। इन तीसरी पैराग्राफ में क्या है, हम जब रास्ते पे जाने पर किसी की दुर्घटना हो गई तो हमें तुरंत उसको कहाँ ले जाना चाहिए, अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। सभी व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन तो बहुत क्या होती है, अनमोल होती है, इसलिए तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। ना कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई पशु पक्षी की दुर्घटना होने पर भी उसको तो बचाने की कोशिश करना जरूरी है। इन दिस थर्ड पैराग्राफ व्हाट द पोएट इज सेड, इन द एनी on the road if you see any person's accident, immediately we should call the ambulance and we should take that person to the hospital. Immediately we have to say, you should not, without seeing, we should not walk on the road, because life is precious and somewhat depending upon that person. So our life is very precious. जगह जगह पर, चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, जगह जगह पर ऑन द स्ट्रीट्स और द रोड्स वी कैन सी द व्हाट इज द चौराह मीन्स फोर, this is the four road means this is called as a chaurah. Rah means road. Chau means, chaurah means where the four road meets. For the road meets, it is called it as a chaurah. So there we can see the signal. There we can see the signal. All the four types or sides also, if the vehicles comes means what happens, we will get the accident. सभी चारों जगहों से सभी व्यक्ति एक साथ अपने गाड़ियों को लेकर आए तो क्या हो जाते, वहां दुर्घटना हो जाती है। इसलिए उसको उससे बचाने के लिए और सवारों को बचाने के लिए जगह जगह पर क्या दिए गए हैं, ट्रैफिक के संकेत दिए गए हैं। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। उसका पालन करना हम सब का परम कर्तव्य है। प्रिय रहते, सबको प्रिय लगते हैं। जीवो और जीने दो का पाल रहे सिद्धांत। जीवो, तुम भी जीवो और औरों को जीने दो। आप गलत रास्ते पे चले तो जो आने वाले व्यक्ति ठीक तरह से आने पर भी वहां दुर्घटना होने की संभावना। यू आर गोइंग इन द रॉन्ग वे, अदर पर्सन कमिंग इन द करेक्ट वे, व्हाट हैपेंस दैट देन will get the accident. So you should follow the traffic rules. Everybody should follow the what is the traffic rules, children. Okay, this lesson is very important because it is especially for you people. You should follow the what is the traffic rules and don't ride the cycles however you want in the road, or don't ride below 18 years. Those kids are there, don't ride the what is the two-wheeler vehicles or the four-wheelers or the car, anything. After the 18 years, you will get the what is that DL something driving license. Then you should ride the what is that whatever it is, car or the scooty, bike, anything you can ride. Below 18 years kids, you should not drive any vehicles. If you drive is, that is the what is it, wrong. And after 18 also must you should wear the helmet. Without helmet, you should not drive the that bike. Okay, children, I hope understand this lesson. This is a important message to you people. This is very important poem also. They given nice information. I hope understood this rules, regulation, everything. Thank you, children.